पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मैंने सबसे पहला काम एक पत्थर को जिंदा निगलने का किया। इतना ही नहीं, सबके सामने उस लड़की को जो मुझसे बेहद प्यार करती थी, उसकी पालतू बांस की हरी सांप को भी जिंदा निगलने के लिए मजबूर किया। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 1 मिनट भी नहीं बीतेगा और पूरी दुनिया के जीवों में भयानक बदलाव होने वाला है। सभी इंसानों को उस भोजन के आधार पर अलौकिक शक्ति मिलेगी जो उन्होंने इस बदलाव से पहले खाया होगा। पिछले जन्म में आपदा आने से पहले मैंने भेड़ के मांस वाला बन खाया था, इसलिए मुझे लंबे ऊन की शक्ति मिली। शुरुआत में खराब मौसम में मानसिक शक्ति खर्च करके ऊन बनाने की यह क्षमता थोड़ी काम आई, लेकिन जैसे जैसे विकृत राक्षस और भी ताकतवर होते गए, मैं सचमुच एक ऐसा मेमना बन गया जिसे कोई भी आसानी से मार सकता था। लेकिन इस जन्म में पुनर्जन्म लेकर लौटने के बाद मैंने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। पिछले जन्म में मैंने एक ऐसे विशाल कुत्ते को देखा था जिसके पास पांगु जैसी शक्ति थी, लेकिन वह पहले शहर के दक्षिण में स्थित प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक का साधारण देसी कुत्ता था। संयोग से मुझे दुकान के मालिक से पता चला कि उस कुत्ते ने अपने मालिक की रक्षा करते समय गलती से एक जेड का पत्थर निगल लिया था। इसलिए पुनर्जन्म के बाद मेरा पहला काम उसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाना था। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर मैंने वहीं जेड का पत्थर खरीद लिया। जहां तक मैंने शिया वैनरो को उसके पालतू बांस के हरे सांप को जिंदा निगलने के लिए क्यों मजबूर किया, उसका कारण यह था कि मेरी सहपाठी शिया वैनरो वास्तव में मुझसे प्यार करती थी। पिछले जन्म में जब यह आपदा आई, तब भी शिया वैनरो ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने बर्फ की ऐसी शक्ति प्राप्त की थी जिससे वह अकेले भी इस बदले हुए नरक जैसी दुनिया में आसानी से जीवित रह सकती थी। फिर भी वह मेरे साथ रही और मेरी रक्षा करती रही, जबकि मेरे पास केवल एक बेकार सी शक्ति थी। आखिरकार मेरी वजह से वह भी मेरे साथ दुख झेलती रही। अब जब मुझे पुनर्जन्म मिला है तो स्वाभाविक है कि मैं उसकी मदद करूं ताकि वह इससे भी अधिक शक्तिशाली क्षमता प्राप्त कर सके। पिछले जन्म में शिया वैनरो का यही पालतू बांस का हरा सांप बदलाव के बाद एक जियाओ ड्रैगन में बदल गया था। अगर वह शहर के दक्षिण वाली प्राचीन वस्तुओं की दुकान के पहरेदार कुत्ते से लड़ाई में न हारता, तो भविष्य में उसके 5 पंजों वाले दिव्य ड्रैगन बनने की बहुत अधिक संभावना थी। उसे जिंदा निगलने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि पिछले जन्म में इंसानों ने अनुभव से सीखा था कि जिंदा निगलने पर सबसे अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। अगर मेरा ड्रैगन नाड़ी वाला जेड का पत्थर इंसानी ताकत से काटा जा सका तो मैं उसे शिया वैनरो के साथ आधा आधा बांट लेता। अब चाहे उसे केवल जियाओ ड्रैगन की शक्ति ही मिले, फिर भी वह उसके पिछले जन्म की बर्फ वाली शक्ति से कई गुना अधिक ताकतवर होगी। इस समय मेरी जिद देखकर शिया वैनरो के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ वह लड़का था जिससे वह कई सालों से प्यार करती थी, और दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू। उसके मन में भारी संघर्ष चल रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, माफ करना शाओचिंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिया वॉनरू ने शाओचिंग को अपने हाथ में लिया, उसका सिर पकड़कर पूरे क्लास के सामने उसे ऐसे जिंदा निगल लिया जैसे कोई खट्टे नूडल्स निगल रहा हो। ये देखकर कि शिया वैनरो भी मेरे साथ पागलों जैसी हरकत कर रही है, पूरी क्लास सदमे में चुप रह गई। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, सिर्फ हैरानी भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वे भी पागल हो रहे हैं। तभी शिया वैनरो दौड़कर पानी के कूलर के पास गई, लगातार कई गिलास पानी पिया और दीवार के सहारे खड़ी होकर लगातार उल्टियां करने लगी। तब जाकर पूरी क्लास को होश आया। अरे शिया वैनरो, तुमने सच में खा लिया? शिया वैनरो, क्या तुम पागल हो गई हो? उसने कहा, और तुमने सच में सांप खा लिया? जरूर, मैं अभी तक सो रहा हूँ। इतनी अजीब बात मैं कैसे देख सकता हूँ? यहाँ तक कि अध्यापिका भी अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उन्हें युवाओं की सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। चारों ओर शोर मचा हुआ था। मैं पहले ही शिया वैनरो के पास पहुंच चुका था। इस समय उसका सुंदर चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। दर्द के कारण निकले पसीने से उसके कुछ बाल माथे से चिपक गए थे, जिससे वह और भी बेबस दिखाई दे रही थी। मेरा चेहरा भी उतना ही पीला था। पेट में हो रहे भयंकर दर्द को सहते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कर दिया, शिया वैनरो दर्द से कराहते हुए बोली और पलटकर मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मैंने धीरे से उसके पीले चेहरे को सहलाया। बोलते समय उसके मुंह के कोनों से लगातार खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर अध्यापिका बुरी तरह घबरा गई और तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। उधर क्लास का गाओ जुनहाओ, जो हमेशा से सिया वॉनरू का पीछा करता था लेकिन हर बार ठुकरा दिया जाता था, उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसके भीतर का गुस्सा आसमान छूने लगा। लंबा चौड़ा शरीर, सालों की कसरत से बनी मजबूत मांसपेशियां, वह भारी कदमों से सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। चेंजिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम जानते थे कि वह तुमसे प्यार करती है, फिर भी तुमने उसे सांप खाने पर मजबूर किया। उसकी दहाड़ गरजते हुए बादल जैसी थी, जिससे पूरी क्लास के छात्र बुरी तरह डर गए।